गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हमने पूरा तुलसी मैया जी को और साथ में कान्हा जी को बिठा दिया है। लेकिन मुझे बनानी है रंगोली, तो मैं ऊपर वाले फ्लोर से पहले रंगोली लेके आती हूँ, फिर वो थोड़ा सा शगुन हो जाएगा ना उसका भी। तो यहाँ पे गाइस मैं बैठ चुकी थी अपने रंगोली के कलर्स लेके। कलर्स तो बहुत सारे थे लेकिन मैं 3 ही कलर्स लेके आई थी क्योंकि मुझे बस शगुन करना था। और शगुन जब करते ना, मतलब मुझे ऐसा था कि मैं रंगोली बना रही हूँ तो मैं बहुत ही परफेक्ट बनाऊँगी और बहुत ही सुंदर बनाऊँगी, लेकिन मेरे हाथों पे बैठ ही नहीं रहे थे, मतलब मुझसे बन ही नहीं रही थी। तो फिर जैसी थोड़ी बहुत हुई मैंने वैसी बनाई, लेकिन मैं सोच रही थी कि काश मैं बहुत ही परफेक्टली बना पाती। और जब हम ना यूट्यूब पे या इंस्टा पे देखते हैं ना किसी को बनाते हुए, तो हमें लगता है ये बहुत ईजी काम है, लेकिन हम जब खुद बनाते हैं ना तब हम सोचते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों में। तो मैंने भी अपनी तरफ से थोड़ी सी रंगोली बना ही दी। अगर ना मैं सच में बताऊँ, मैंने ना दिवाली में भी रंगोली बनानी थी बट मैं जैसी रंगोली देख रही हूँ ना तो मुझसे बन ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। पहले मैं इतनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाती थी ना, अब मेरे से बन जल्दी है ना, शायद ये भी बोल सकते हो। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऊपर से ना आजकल न्यू चला है, इसके ऊपर ही एक ढक्कन होता है जिससे आराम से आप पेंसिल टाइप भी बन जाती है। वो भी नहीं है, वो भी पता नहीं कहाँ चलेगी, मतलब तो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो अभी मेरे से जैसा बन रहा है थोड़ा बहुत वैसे बना रही हूँ। फ्रूट नहीं। तो यहाँ विराजमान है हमारे कान्हा जी, और मैंने छोटी सी प्यारी सी रंगोली बनाई है उनके आसपास। और अब हम अपनी तुलसी मैया को सजाएंगे। हमने 16 श्रृंगार लिया और सारा सामान जो है वो यहाँ पे है। इन्वेंटरी यहाँ पे क्लीरे भी हैं। कुछ लोग अलग अलग, हमारे अलग तरीके से हम इसको करने लगे हैं। कुछ लोग ठूठी में दिया जलाते हैं, तो जैसा हम हमेशा करते आए हैं हम वैसे ही करेंगे। और ये माता जी की चुनरी, तो हम ना अब मैं कुछ नहीं बोलने वाली क्योंकि हम अब भगवान जी का नाम लेने वाले हैं, माता तुलसी जी का नाम लेने वाले हैं और उनकी थोड़ी बहुत हल्दी वगैरह की रस्में करने वाले हैं। तो बस हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मम्मा मुझे बोल रहे थे कि तू टीका लगा के वहाँ पे जो तुलसी मैया उनके पास राम राम जी लिखते। तो मैं मम्मा को बोल रही थी कि मम्मा तुलसी मैया तो हम कान्हा जी का नाम लिखना चाहिए ना, क्योंकि पिछली बार मैंने राधा जी का नाम लिखा था। तो मम्मी ने मुझे बोला आप राम राम जी लिख दो एक साइड पे और एक साइड पे जय माता दी लिख दो। तो अपने तुलसी मैया जी के चौके पे मैंने जय माता दी लिखा और यहाँ पे मैं राम राम जी लिख रही थी। और उसी के साथ हमने तुलसी मैया के विवाह की तैयारियों में जो जो सामग्री ली थी उसको हम यूज़ कर रहे थे। तो जो हमने सामान चढ़ावे के लिए लिया था उसमें थी मूली, आंवला और 16 श्रृंगार, उसी के साथ फ्रूट और थोड़े से पैसे, जो जो भी आपकी अपनी श्रद्धा होती है जो चढ़ाना हो। और फिर हम करने लगे माता रानी का 16 श्रृंगार, जिसमें कि सबसे पहले हमने चुनरी दी, मोली लगाई और उसी के बाद हम, मेरी जो चुनरी थी वो नहीं सेट हो रही थी क्योंकि मेरे तुलसी मैया बहुत छोटे थे। उसके बाद जो चूड़ियाँ थी वो मैं उनको पहना रही थी और मेरे मम्मा को बताया कि मम्मा आप भी ऐसे लगा लो। और उसके बाद वरमाला का टाइम हो चुका था, तो सबसे पहले तुलसी मैया का हाथ लगवा के हमने कान्हा जी को वरमाला डाली और उसके बाद कान्हा जी का हाथ लगवा के हमने तुलसी मैया को हाथ डलवाया, जिससे कि उनकी वरमाला की रस्म पूरी हुई। उस व्यक्ति ने उस समय की बात मान ली। उससे बनी भगवान बोले। की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रत धर्म के कारण
तो हमने तुलसी मैया जी की जो आज विवाह की पूजा थी वो अभी संपन्न हो चुकी है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने ना पिछली बार ये सुखना ही सुखी थी एक तरह की कि मैं आपकी ये जो विवाह है अगली बार बहुत धूमधाम से करूँगी क्योंकि कुछ होता है ना आप मांगते हो कि अगली बार तक ये सब रहा और ऐसे हुआ मतलब मैंने कुछ मांगा हुआ था तो मैंने उनको बोला था तो इस बार जब इनकी मतलब विवाह की बात हुई तो फटाफट से हम सारा सामान लेके आए और अब उनकी हाँ मतलब यहीं पे मांगा था ये चीज़ और पूरी भी हुई और अब उनका हमसे ही पूजा पाठ और विवाह हुआ तो बहुत अच्छा करना है। हाँ जी अच्छा मम्मी के नाल करना ही हमारे उधर मम्मा भी कर रहे होंगे इसी टाइम पे शायद तो बहुत ही अच्छा लगा। जय माता दी। अभी ना मैं किचन में आई हूँ क्योंकि हम बनाने लगे हैं रात के लिए सब्जी। वैसे तो हमारी वाइट चने भी पड़ी है थोड़े से आलू गाजर मटर की भी सब्जी पड़ी है लेकिन एक सब्जी और बनानी पड़ी क्योंकि थोड़ी कम है तो हम घी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं और हमारे आए हैं मामा मम्मी जी मतलब पापा के मामा मम्मी जी। तो अब मैंने ना सब्जी काट के उसकी सारी सामग्री काट के रख दी है बनाएंगे मम्मा बोलते मैं अपनी तरफ से तड़का लगाऊंगी तो तड़का मम्मा लगाएंगे और ये कर रहे हैं रेस्ट इनको मैं उठाने वाली हूँ और चाय रखी है मैंने चाय किस जगह पर दर्द चीनी दे डबल चीनी ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ साइवा अंदर कर देंगे ਚਲ लेकिन अभी ना मैं अभी डॉक्टर के पास गई एमरजेंसी में गई थी अचानक से क्योंकि मुझे ये जो होती है ना एक्चुअली मेरी तो डबल चिन है लेकिन चिन के नीचे ना मस्कुलर पेन हुआ मैंने खुद से ही एकदम से पता नहीं क्या किया नीचे को फेस किया ऊपर को तो मेरे मस्कुलर पेन स्टार्ट हो गया और वो ऐसा था कि जब मैं यहाँ से इसको दबा रही थी ना तो यहाँ से कुछ उसकी नर्व कनेक्टेड थे मुझे पता नहीं क्या था बहुत दर्द हो रहा था अभी भी जैसे सलाइवा जा रहा है ना अंदर तो यहाँ पे दर्द महसूस हो रही है लेकिन उन्होंने इंजेक्शन लगाया है तो ठीक। वैसे अंचल तूने किया क्या था बैठे बैठे बता ना छिड़ा रही तो कुछ करने है मैं जाऊँ के इतना कितना कि डबल जिंदगी कल्पेगा तो मैं इतना कितना ओ माय गॉड दोबारा नहीं करती मैं दोबारा नहीं करना उन्हें तांग करने कितना वो तो बाद में डॉक्टर ने बोला कहते जो मसल होती है वो स्पास हो जाती है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो वही रात लग गई नहीं ना रात हो के हम दोबारा ना निदा बनना है मेरा बताइए फिर इतना दर्द करनी भी तो इधर जाती भी वो तो एक हो गया थोड़ा पपीता खा एंजॉय कर पपीता बड़ा स्वाद है अच्छा है ना पापा बहुत भैया बोल रहे कहते मैंने कहा मीठा है कहते हाँ डिस्को पपीता मैंने कहा डांस भी करता है ये नहीं दी क्वालिटी वैरायटी का का है मैंने खाना हाँ नहीं मीठा है इसकी वैरायटी का नाम होगा ना डिस्को डिस्को इधर ना था पता लग गया वैरायटी डिस्को सही बात है अगर आप लोगों ने भी पपीता मांगना हो ना दुकान से तो बोलना डिस्को पपीता देना जेड़ा मर्जी खाना आप लगाऊंगी खेत से हाँ इसका थोड़ी ना डिस्को लगाया मैंने पता नहीं कौन सा है डिस्को या किसको है चलो तो फिर भी रोटी बननी है हाँ फिर रोटी नो ऐसा करके ऐसा तोड़ के फिर मक्खन पाना के पीछे रख जाएगा हम पापा को डाइटिशियन के पास लेके गए थे पापा को थोड़ा डाउट था कि मेरे को डाइट अच्छी नहीं दे रहे तो अभी कंफर्म हो गया क्या वांचल पानी पी ले पानी पता पानी कहाँ से आया हिमाचल से आया ये ना कुछ यूज करते हैं उसको हाँ वो क्लीनिंग के लिए ना कोई केमिकल है और देखो यहाँ पे बाहर कितना धुंध सी फॉग सी पड़ी हुई है और आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आए बहुत क्राउड है यहाँ पे आज एक नंबर जी ग्राउंड हाँ ग्राउंड आज ना हमारे चक्कर लग रहे हैं हॉस्पिटल के कितनी देर होगी 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया होगा हमें और ये करवा रहे हैं बिल की री इन्वेस्टमेंट जो कि पापा को हम अंदर बिठा के आए हैं अब हम भी जा रहे हैं क्योंकि हम ना बिल जो आई थिंक मेडिसिन वाला बिल था ना वो दोबारा से बनवा के आए हैं
सो अभी हम जा रहे हैं रिकॉर्ड रूम के अंदर और सारे रिकॉर्ड्स हम उनको देंगे। और यहाँ पे कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलती, मतलब फ़ोन से नहीं दिखा सकते, ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे आपको। यही भैया से ना हमने पिछली बार भी अमरूद लिए थे, तो इस बार स्पेशल हमने इनकी पहचान करके इन्हीं से अमरूद लिए। नमक मसाले हाँ जी डाल दो। मुझे ये बोल रहे थे कि अब तेरी छुट्टियां खत्म है, अब तेरे को घर जाना ही पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब खेत में काम करना पड़ेगा। तो खेत में काम नहीं मैं करने वाली, करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। अब करके तो आ गए हो सारा। नहीं, थोड़ा सा रखा हुआ मैंने। कौन सा? आप क्या मूली लगानी, शलगम लगाने अभी, और क्या। तो वो तो आपका आता, मेरे को तो आता नहीं। उसमें अगर मैं कीड़े देख लूंगी तो मैं वैसे नहीं जाऊंगी। मैं सब कुछ तेरी आंख पे वो लगा दूंगा चश्मा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लकड़ी का चश्मा लगा दूंगा। कल क्या हुआ था, कल ना ये मेरा किसी चीज़ से मजाक बना रहे थे। खाना वगैरह हमारा हुआ, विकास पीयूष सब तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे और मेरा मजाक बन रहा था किसी टॉपिक पे। और कुछ टाइम के बाद मेरी जो तबीयत एकदम से ख़राब हुई, मैं खुद ही कुछ पागलों वाली हरकत कर रही थी और एकदम से ना इधर अंदर, जैसे बोलते हैं ना हमारे पैरों के साथ होता है ऐसे, नाट से नाट चढ़ जाती है, वैसे यहाँ से हुआ पहली बार। और अगर हमारे कभी बाजू या कहीं पे भी होता है हम इतना उस चीज़ को लेते नहीं है, सीरियस ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हुआ मुझे ऐसा हो, मैं कि मम्मा ताड़ी कुड़ी गई हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा था मुझे कि पता नहीं मुझे बाद में मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मुझे सांस भी आएगी कि नहीं। तो मैंने सबको साइड पे कर दिया। अब सब और परेशान हो गए कि ये वैसे तो इतना शोर नहीं मचाती, ये क्यों कर रही है ऐसे। तो मैं यहाँ पे पंखा लगा गई क्योंकि मेरी ये सारी चिक्स वगैरह रेड हो गई। तो कितनी देर मुझसे पूछ रहे कि हॉस्पिटल चलेगी। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो थोड़ा इमरजेंसी टाइप लग रहा है। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कोई खुली भी होगी ऐसे केमिस्ट के पास चले जाएंगे। तो ये कहते उनके पास क्यों जाना है, ऐसा थोड़ा ना कुछ, हम फटाफट से एमरजेंसी जाते हैं, वो कुछ ना कुछ इंजेक्शन या बता देंगे कि क्या है, अगर कोई टेस्ट वगैरह बोलेंगे तो वो हम सुबह करा लेंगे। तो मैं डर गई, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर इमरजेंसी में जा रहे हैं कहीं मुझे वहाँ पे एडमिट ना कर लें। क्योंकि जब आपके साथ कुछ भी होता है ना, मुझे ऊपर से पता क्या डर आ रहा है कि आजकल हम इतने सारे इंसिडेंट सुन रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, वैसा कुछ हो रहा है, तेरे साथ ना हो जाए। मेरे मम्मा इतने डर गए, पापा वैसे साइड पे डर गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा पापा आप डरो मत, कोई भी मत डरो कि मुझे आपसे ज़्यादा डर लग रहा है ऐसे। बट ठीक हो गया, मतलब उन्होंने इंजेक्शन लगाया एंड उन्होंने बताया ये मस्कुलर पेन है, हो जाएगा ठीक। फिर जब मैं रात को सो रही हूँ मुझे वहम हो गया कि मेरे वो जो पेन है ना वो दोबारा से होगा, या यहाँ पे दर्द रहा था। हाँ वो नहीं पता नहीं क्या यार, इतना ब्लोटेड जा फील होना ना मैनू, मतलब भरिया जा भी लगता है, मैं नहीं खाना कुछ भी। और पता नहीं क्यों 3-4 दिन से मेरा सिर ना भारी है। और मैंने ससुराल जाने का, सही बात है, मेरे हर कोई मेरा मजाक बनाता है कि ससुराल की वजह से है। मैं यहाँ पे जब से हूँ ना, पापा ससुराल जाने का टाइम आ गया इसलिए सिर दर्द होने लगी, बस होने लगी। नहीं ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ऐसा ही पता नहीं क्यों ऐसा इतनी वीकनेस रहती है बॉडी में, पेट में इन्फेक्शन जैसा फील होता है। और मैंने करवाया भी नहीं है टेस्ट। हाँ कोई भी नहीं समझता ये चीज़, ये लड़कियों के साथ होती है और ऐसा नहीं लड़कियों के साथ होती है। आपने यहाँ पे ऐसे रखा है ना? हाँ ऐसे रखा, आप मुझे लेके नहीं गए बस। हाँ। क्या बेडशीट सेट करती ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ हाँ जी, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ सब मेरे खिलाफ हो गए हैं। मेरे को बता दिया विकास ने, कहता कोई काम नहीं करती यहाँ पे। तो फिर ले जाते हैं मेरे को, लेने आने के लिए 10 दिन क्यों, अब क्यों लेने आए हो, वो तो मेरे को विकास ने बोला ले जाओ, अब क्यों लेने आए हो। विकास ने बोला कहता ले जाओ। गाइस मुझे ऐसा लग रहा था मैं, मतलब मेरी शादी नहीं हुई उसके बिना ही हूँ, क्योंकि कोई सिर पे टेंशन नहीं थी मुझे। चलिए अभी इस वीडियो को तो यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि आज ना मम्मा ने बनाए दोपहर को राजमा चावल, जो कि हमने, अगर तेरा ब्याह नहीं हुआ होता तेरा इतने मन कितना लगना ही। हाँ क्यों की मतलब, क्योंकि तूने 8-10 दिन में मेरे को बोल दिया मेरे को ले जाओ आगे, कैसे मन लगेगा। वो तो फिर एक कनेक्शन हो जाता है ना, रिश्ता जुड़ जाता है आपके साथ, नहीं तेरा मन जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। शादी नहीं होती तो फिर तो मैं तो जैसे मैंने इतने साल रही हूँ 25 साल, ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ।
ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ घर है यार गाइस मैं सच्ची मैं इतनी मम्मी मैं सच्ची कहनी मैं पागल होगी मैं ना अगर बोलती हूँ अपना घर तो मुझे उसमें भी कमेंट्स आते हैं कि अपना घर बना के बैठ के ऐसा ऐसा और जब मैं बोलती ना अपना घर तो मेरा नहीं मैं तो उनको ही सुना रही हूँ जो अपना घर बोलते हैं मम्मी पापा ने प्यार नहीं करते जिनको मैं बोलती ना कि ठीक है अपना घर नहीं हमारा घर फिर भी कमेंट आए रब्बा मैं के फंस देख तेरे मम्मी पापा तेरे प्यार नहीं करते नहीं करते ताकि तो भेजता था ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ देख तेरा आधार कार्ड से नाम कटवा देते हैं वोटर कार्ड से कटवा देते हैं राशन कार्ड से कटवा देते आधार कार्ड से थोड़ा ना हैं कटेगा कितने भी नाम नहीं रखे मेरा ना हर जगह है हर ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਏਗੇ आहो। तो उन्होंने कटवाया तो आपने रखवाया मैं ना करता हूँ प्यार ये नहीं करते नहीं करते हाँ सिर्फ आप ही करते हो बस 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 इसीलिए अब मैं घर जाऊंगी ना आप काम करोगे देखो तेरे कोई प्यार नहीं करता नहीं करते यार ना तंग करे तो अभी मैं इस वीडियो को यही पेंड करती हूँ क्योंकि अब मुझे तंग कल भी ऐसा ही हुआ था आके फिर से मम्मी डर गए थे ना कल आप जब है ना एकदम से पापा भी डर गए भाई भी ਬਾਬਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ बस यही मैंने कहा मम्मा के मन में यही घबराहट होने लग पड़ी कि कुछ सुनने का अब मिल जाए मैं भी मम्मा इस वजह से डरी थी कि यार पापा ना हुने एक जगह ਦੀਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਗਈ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਨੀ ਦੇ ਚ ਲੇਕਿਨ मम्मी कितना डर लगता है ना कि एक जिंदगी मिली होंगी है उसमें वीडियो में मिलेगी ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਚ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਨਾ मैनू नहीं दस नहीं के बारे क्या था कोई हमारे साथ वाले गांव में ना भैया थे उनकी एज 34-35 इयर्स हो तो उनको कुछ थोड़ी सी पेन हुई पहले डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन है 5 दिन दवाई खाओ ठीक हो जाओगे 5 दिन मेडिसिन ली वो ठीक हो गया उसके बाद फिर से पेन हुई फिर वो हॉस्पिटल में चले गए चेक करवाने उन्होंने अपना टेस्ट भी करवाया कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के फिर वो डॉक्टर के पास जैसे पहुंचे उनकी टर्न आई 1-2 पेशेंट रहते उनके पास जाकर गिर गए अटैक आ गया उनको फिर डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया फिर 15-20 मिनट के बाद फिर से अटैक आया फिर उनकी डेथ हो गई ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਨਾ हॉस्पिटल में ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦਰਦ हाँ ओ मैं जो इन दबारी ना मेरी नस चढ़ी और तो उनके छोटे कनेक्टेड छोटे बच्चे हैं मतलब 4-5 साल के 2 बच्चे एक लड़के लड़की ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ और फिर वो एम्स में लेके गए थे हमें तसल्ली नहीं हो रही थी कि हम एम्स में लेके जाते हैं फिर वहाँ पे डॉक्टर्स ने चेक किया कहते नहीं ये हो चुके हैं बड़ा दुख लगा मेरे को आपके गांव मतलब हमारे साथ के गाँव में है आप लोग प्रे करना कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे ये चीज भी वही समझ सकते हैं हम तो बस एक दुख उनका जो है वो बता सकते हैं लेकिन मैं उनकी डेथ हुई थी 14 तारीख को पिछले महीने डर लगता है ये लेकिन चीज मेरे को टाइम नहीं सुनने लगा मैं अब जाकर के आया उनके घर में तो बड़ा फील कर रहे थे कहते कि हमारे हाथों के सामने मतलब हॉस्पिटल में उनको ऐसे हो गया तो अगर घर पे होता तब बंदा बोलता कि हॉस्पिटल में पहुंचने में लेट हो गया हॉस्पिटल में हो गया